नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। देश आजकल कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि 19 मई को थी। आई और चली गई। पंडित द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान रचनाकार और प्राचार्य थे। उन्होंने देश के दो सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महाआचार्य के रूप में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी। आप भारतीय मनीषा के प्रतीक, साहित्य एवं संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार माने जाते हैं। उनकी मूल निष्ठा भारत की पुरानी संस्कृति में है, लेकिन उनकी रचनाओं में आधुनिकता का आश्चर्यजनक सामंजस्य मिलता है। हिंदी साहित्य की भूमिका चारु चंद्रलेख, अनाम देश का पौधा, पुनर्नवा और बाण भट्ट की आत्मकथा जैसी यशस्वी कृतियों के प्रणेता आचार्य द्विवेदी को उनके निबंधों के लिए भी जाना जाता है। कालजयी कहानियों की इस कड़ी में आज मैं उनके लिखे निबंध को लेकर आई हूँ। निबंध है अंधकार से जूझना है। न जाने कब से मनुष्य के अंतरतर से दीन रट निकलती रही। मैं अंधकार से घिर गया हूँ, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। परंतु ये पुकार शायद सुनी नहीं गई। होत न श्याम सहाय। प्रकाश और अंधकार की आंख में चौनी चलती ही रही और शायद चलती ही रहेगी। ये तो विधि का विधान है, कौन टाल सकता है भला इसे। लेकिन मनुष्य के अंतर्यामी निष्क्रिय नहीं है। वे थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते भी नहीं, ये अधीर भी नहीं होते। वैज्ञानिक का विश्वास है कि अनंत रूपों में विकसित होते होते वे मनुष्य के विवेक रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं। करोड़ों वर्ष लगे हैं इस रूप में प्रकट होने में। उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। स्पर्शेंद्रिय से स्वादेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय की ओर और फिर चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय की ओर अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए मन और बुद्धि के रूप में आविर्भूत हुए हैं और भी न जाने किन रूपों में अग्रसर हों। वैज्ञानिक को अंतर्यामी शब्द पसंद नहीं है। कदाचित वो प्राण शक्ति कहलाना पसंद करे। नाम का क्या झगड़ा है। जीव का काम पुरा काल में स्पर्श से चल जाता था। बाद में उसने घ्राण शक्ति पाई, यानी कि सुनने की क्षमता। वो दूर दूर तक की चीजों का अंदाजा लगाने लगा। पहले स्पर्श से भिन्न सब कुछ अंधकार था। अंतर्यामी रुके नहीं। घ्राण का जगत, फिर स्वाद का जगत, यानी कि स्वाद से पहचानने की क्षमता, फिर रूप का जगत, फिर शब्द का संसार। एक पर एक नए जगत उद्घाटित होते गए। अंधकार से प्रकाश और भी, फिर और भी। यहीं तक क्या अंत है, कौन बताएगा। कातर पुकार अब भी जारी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। न जाने कितने ज्योतिलोक उद्घाटित होने वाले हैं। कहते हैं, और ठीक ही कहते होंगे, कि मनुष्य से भिन्न अवर सृष्टि में भी इंद्रिय गृहित बिंब किसी न किसी रूप में रहते हैं। पर वहां दो बातों की कमी है। इन बिंबों को विविक्त करने की शक्ति और विवक्तीकृत बिंबों को अपनी इच्छा से संकल्प पूर्वक नए सिरे से नए प्रसार, विस्तार या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रक्रिया द्वारा नई अर्थात प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से भिन्न सारी चीज बनाने की क्षमता। शब्द के बिंबों के विवक्तीकरण का परिणाम भाषा, काव्य और संगीत हैं। इन बिंबों के विवक्तीकरण के फल रंग, उच्चावचता, हर्षव, दीर्घ, वर्तुल आदि बिंब और फिर संकल्प शक्ति द्वारा विनियुक्त होने पर चित्र, मूर्ति, वास्तु, वस्त्र, अलंकरण, साज सज्जा आदि। इसी तरह और भी इंद्रिय गृहित बिंबों का विवक्तीकरण और संकल्प संयोजन से मानव सृष्ट सहसों नई चीजें। ये कोई मामूली बात नहीं है। अभ्यास के कारण इनका महत्व भुला दिया जाता है, पर भुलाना चाहिए नहीं। मनुष्य कुछ भुलक्कड़ हो गया है।
लेकिन ये बहुत बड़ा दोष भी तो नहीं है। और अगर न भूले तो जीना ही दूभर हो जाएगा। मगर ऐसी बातों का भूलना जरूर बुरा है जो उसे जीने की शक्ति देते हैं, सीधा खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। किस दिन एक शुभ मुहूर्त में मनुष्य ने मिट्टी के दिए, रुई की बाती, चकमक की चिंगारी और बीजों से निकलने वाले स्रोत का संयोग देखा होगा। अंधकार को जीता जा सकता है, दिया जलाया जा सकता है, घने अंधकार में डूबी धरती को आंशिक रूप से आलोकित किया जा सकता है। अंधकार से जूझने के संकल्प की जीत हुई। तब से मनुष्य ने इस दिशा में बड़ी प्रगति की है, पर वो आदिम प्रयास या भूलने की चीज है क्या? वो मनुष्य की दीर्घकालीन कातर प्रार्थना का उज्जवल फल था। दिवाली याद दिलाई जा सकती है उस ज्ञान लोक के अभिनव अंकुर की, जिसने मनुष्य की कातर प्रार्थना को दृढ़ संकल्प का रूप दिया था। अंधकार से जूझना है विघ्न बाधाओं की उपेक्षा करके, संकटों का सामना करके। इधर कुछ दिनों से शिथिल स्वर सुनाई देने लगे हैं। लोग कहते सुने जाते हैं, अंधकार महाबलवान है, उससे जूझने का संकल्प मूढ़ आदर्श मात्र है। सोचता हूँ, ये क्या संकल्प शक्ति का पराभव है? क्या मनुष्यता की अवमानना है? दिवाली आकर कह जाती है, अंधकार से जूझने का संकल्प ही सही यथार्थ है। मृग मरीचिका में मत भटको, अंधकार के सैकड़ों परत हैं, उससे जूझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व है। जूझने का संकल्प ही महादेवता है और उसी को प्रत्यक्ष करने की क्रिया को लक्ष्मी की पूजा कहते हैं। आज आपने सुना पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे हुए निबंध को अंधकार से जूझना है। सुना रही थी मैं सारिका पंकज। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।